तो फाइनली हम आपको बताने जा रही हैं कि बिहार का चुनाव परिणाम क्या आने वाला है। हम एग्जिट पोल लेकर आए हैं और एकदम सटीक आपको बताएंगे कि बिहार में किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। देखिए, पटना जिला की 14 विधानसभा सीटों का एग्जैक्ट परिणाम हम आपको बताएंगे। यहाँ बीजेपी जीत रही है, जदयू कितनी सीटें जीत रही है, महागठबंधन में राजद कांग्रेस का क्या हाल है और यहाँ जन स्वराज ने क्या ताकत दिखाई है। नमस्कार, मैं अर्पिता और हमारे साथ है प्रदीप जी, पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर आप ये एग्जिट पोल जो है एकदम एग्जैक्ट पोल के रूप में देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे मोकामा विधानसभा से। सर, मोकामा की सीट तो वैसे अपने आप में बड़ी हॉट सीट है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं कई राज्यों के लिए हॉट सीट बनी हुई है। अनंत सिंह की वजह से जीत रहे हैं, अनंत सिंह की हार रहे हैं। अनंत सिंह जीत रहे हैं, क्या बात है, ठीक है, चुनाव जीत रहे हैं, हाँ। ठीक है। और अनंत सिंह देखिए, एक वो चुनाव आज तक जो है वो परिवार हारा है। 2000 में सूरजभान सिंह जब निर्दलीय लड़े थे तब, ठीक है, और इस बार भी जीत रहे हैं। मार्जिन बहुत कम रहेगा, लेकिन जीत हो जाएगी। चलिए, जितनी खामोशी से आपने बताया उससे जोरदार जो है धमाल मचेगा मोकामा में अनंत सिंह की जीत पर। अनंत सिंह वैसे अभी जेल के अंदर है, लेकिन उनके तमाम समर्थक जरूर खुशियां मनाएंगे। दुलारचंद के मर्डर के बाद जो है माहौल बहुत बिगड़ गया था और यहाँ पर कांटे की फाइट दिख रही थी, लेकिन अनंत सिंह ने चुनाव मोकामा का जीत लिया है। सर, बाढ़ विधानसभा में बीजेपी जीत रही है। सियाराम सिंह जो है, बीजेपी ने नया उम्मीदवार दिया था इस बार। पिछली बार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट इस बार बीजेपी ने काटा, ठीक है, नया उम्मीदवार दिया और चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, कैंडिडेट बीजेपी ने बदला। बाढ़ विधानसभा में बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ, सियाराम सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बख्तियारपुर विधानसभा, बख्तियारपुर में आरजेडी जीत रही है, फिर से अनिरुद्ध यादव चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। अनिरुद्ध यादव, एलजेपी ने अरुण यादव को टिकट दिया था वहां से, लेकिन मुकाबला अच्छा हुआ है, लेकिन हराने में सक्षम नहीं हुए बख्तियारपुर में। दीघा विधानसभा की बात कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बहन दिव्या गौतम भी चुनावी मैदान में है। बिट्टू सिंह जनसुराज के बड़े चर्चित चेहरे बन गए हैं, वो चुनावी मैदान में है। संजीव चौरसिया जो है जीत गए हैं, संजीव चौरसिया जीत गए हैं। हाँ, जीत गए हैं, दिक्कत से जीते हैं, लेकिन जीत गए हैं, ठीक है। कम मार्जिन से जीतेगी ये तय है। मार्जिन नहीं रहेगा पिछली बार की तरह 30,000 का, लेकिन चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि देखिए, पटना में बीजेपी का गढ़ है, दीघा का इलाका, ठीक है, जीत जाएंगे। चलिए, दीघा से बीजेपी की बड़ी जीत। हालांकि कड़ी फाइट यहाँ जनसुराज ने जरूर दी, लेकिन बीजेपी ने अपना गढ़ बचा लिया है। इससे पहले भी संजीव चौरसिया यहाँ से विधायक रहे हैं। बांकीपुर का क्या हाल है? नितिन नवीन जीत गए हैं, जीत गए हैं, फाइनल है, जीत रहे हैं। राखी कुमारी गुप्ता जो है वो चुनाव नहीं जीत पाई फिर से। देखिए, नितिन नवीन जो है पथ निर्माण उससे बड़ी बात है, मंत्री से बात नहीं है। हर बार महागठबंधन पटना में दीघा हो, बांकीपुर हो, कुम्हरार हो, पटना साहिब हो, हर बार अपना उम्मीदवार बदल देता है। तो किसी को जम नहीं देता है, तो क्या जब पार्टियां नहीं जमने देती है तो जनता क्या जमाएगी। लेकिन नितिन नवीन अपने आप में थोड़े कद्दावर नेता है, लोगों के बीच में सही है, तो जीते हैं, इसीलिए जीत रहे हैं। बिल्कुल। चलिए सर, कुम्हरार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर केसी सिन्हा ने जो है बीजेपी के संजय गुप्ता को क्या मुकाबला दिया है, लोगों के मतलब इंतजार में है, क्योंकि केसी सिन्हा एक ऐसे जनसुराज के कैंडिडेट थे जो बड़े पॉपुलर हो गए, गणितज्ञ हैं। क्या परिणाम है? संजय गुप्ता जीत रहे हैं, हार रहे हैं, बीजेपी के गढ़ बचेगा? अर्पिता, आज बिहार की राजनीति में विद्वता, ठीक है, ये कोई योग्यता नहीं है। विद्वता जो है अयोग्यता है, तो इसीलिए नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। बिहार को क्यों ऐसे नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगर ऐसा होता तो केसी सिन्हा चुनाव जीत जाते ना। लेकिन पार्टी पर भी तो भरोसा लोगों को होना चाहिए ना। यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है पार्टी, और उसके बाद है जो जैसे कुम्हरार में हम जब लोगों से पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो लोगों ने कहा केसी सिन्हा तो बड़े अच्छे आदमी है, बस पार्टी गलत है। लोगों ने कहा कि आदमी बड़े अच्छे हैं, पार्टी गलत चुननी है उन्होंने, कहीं और होते तो जीत जाते आसानी से। ऐसा है, तो कुम्हरार संजय गुप्ता जीत रहे हैं। सुनिए ना, बता रहे हैं, संजय गुप्ता नहीं जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है, बीजेपी अपना गढ़ बचा रही है। यहाँ सुशील मोदी ने जिस बीज का रोपण किया 90 में, ठीक है, तो सुशील मोदी 3 ही चुनाव जीते। उसके बाद से अरुण सिन्हा 5 बार जीते। इस बार भी संजय गुप्ता जो चुनाव जीत रहे हैं, तो जो बीजेपी ने आधार तैयार किया सुशील मोदी ने, उसी का परिणाम है कि संजय गुप्ता इज्जत बचाने में कामयाब। संजय गुप्ता नहीं, बीजेपी इज्जत बची है, बीजेपी की इसलिए बची है, हारते हारते बचे हैं, ठीक है। देखिए, केसी सिन्हा ने जितना ही वोट काटा, वो वोट मैक्सिमम वोट कटा है बीजेपी का। कांग्रेस के भी यहाँ कैंडिडेट थे जो है
इंद्रदीप चंद्रवंशी जो कि चुनाव हार गए हैं। अब बात कर लेते हैं पटना साहिब विधानसभा की। ये सीट भी एक तरह से हॉट सीट है। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, 7 बार मुझे लगता है यहाँ से विधायक रहे, 95 से लगातार जीतते रहे। अब उनका टिकट काट के यहाँ पर रत्नेश कुशवाहा को बीजेपी ने मौका दिया था। तो परिणाम क्या आ रहा है पटना साहिब से? शशांक शेखर कांग्रेस के एक बार फिर नए उम्मीदवार थे यहाँ पे। पिछली बार कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को टिकट दिया था, प्रवीण कुशवाहा भी हारे थे, शशांक शेखर भी हारे हैं। रत्नेश कुशवाहा, बीजेपी ने इस बार नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, उनका टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया था और रत्नेश कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। क्या बात है, मतलब यहाँ पटना साहिब जो बीजेपी का ये भी गढ़ माना जाता है, तो नया कैंडिडेट होने के बावजूद बीजेपी ये सीट जो है बचा रही है और ये सीट जीत रही है। दोनों कुम्हरार और पटना साहिब की बात करें तो बीजेपी ने दोनों जगह से जो है अपने बड़े पुराने नेताओं को यहाँ से टिकट काट कर नए कैंडिडेट्स को मौका दिया था। तो इनको जो जीत मिली है इसमें एक ये भी पक्ष सर निकलता है कि ये कार्यकर्ता के रूप में लंबे वक्त से बीजेपी में रहे, तो बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट मिलना और उसकी जीत होना अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय बनेगा। आगे हम लोग उस पर चर्चाएं करेंगे। अब हम लोग फतुहा का परिणाम जानते हैं। फतुहा में रामानंद यादव फिर से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। वैसे मुकाबला अच्छा हुआ वहां पर, जो एलजेपीआर की रूपा कुमारी, ठीक है, ने अच्छा फाइट दिया है, लेकिन रामानंद यादव वो आरजेडी का गढ़ है। चलिए फतुहा से चुनाव जीत रहे हैं राजद के रामानंद यादव। यहाँ जनसुराज और लोजपा जो दोनों चुनाव हार गई है। लोजपा आज दानापुर का परिणाम रितलाल या राम कृपाल? देखिए, दानापुर में राम कृपाल यादव को चुनाव में लड़वाने के लिए अमित शाह ने कम से कम 10 बीजेपी के पुराने बड़े नेताओं से होटल मोरिया में बुलाकर सबसे व्यक्तिगत बातचीत। ठीक है सर, ये तो चर्चा अलग कर लेंगे हम। राम कृपाल यादव जीत गए। राम कृपाल यादव रितलाल यादव को धोखा मिला है आरजेडी से, लेकिन आरजेडी ने ही भीतरघात किया है। अच्छा, तो चलिए दानापुर से राम कृपाल यादव को जीत मिल गई है। पूर्व सांसद रहे, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, और मंत्री फिर सांसद और अब विधायक बन गए। मतलब अपनी राजनीतिक जमीन ये अलग तरह से तैयार कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरह के नेता भी बनकर सामने आ रहे हैं बिहार की राजनीति में। सर, मनेर विधानसभा, देखिए मनेर में इस बार लोजपा लड़ रही थी। ठीक है, लोजपा ने जितेंद्र यादव को टिकट दिया। ठीक है, लेकिन वो मनेर में भाई वीरेंद्र का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र में मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अच्छा, लोजपा भाई वीरेंद्र जीते हैं चुनाव, जीत रहे हैं। भाई वीरेंद्र यहाँ आरजेडी के चुनाव जीत रहे हैं। मनेर से परिणाम आ गया है। यहाँ लोजपा यानी चिराग के कैंडिडेट की हार गए हुई है। मतलब एक मनेर सीट है और दूसरी फतुहा सीट है जहाँ चिराग पासवान को हार मिली है। चिराग पासवान का जो वो रिकॉर्ड था ना कि हारते नहीं है, वो टूट गया है जो है मनेर में। फतुहा में फुलवारी की बात कर लीजिए। फुलवारी में गोपाल रविदास थे, पिछले बार जीते थे। सीपीआईएमएल का खाता खुला था पटना शहर में। ठीक है, बने चूंकि फुलवारी आधा शहर आधा गांव है। ठीक है, तो इस बार गोपाल रविदास चुनाव हार गए हैं। जदयू के श्याम रजक ने चुनाव जीत लिया है। राम और श्याम दोनों विधानसभा पहुंचेंगे। राम श्याम एक जमाने में हुआ करते थे जदयू राष्ट्रीय जनता दल में। ठीक है, राम कृपाल यादव और श्याम रजक की जोड़ी पटना की राजनीति में, बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा हुआ करता था। दोनों का जोड़ी, वो जोड़ी पहुंचेगी विधानसभा, लेकिन अलग अलग पार्टी से, बीजेपी से और जदयू से। लेकिन सर गठबंधन तो एक ही है, गठबंधन है, दोनों एक ही आसपास के बेंच में बैठेंगे। गोपाल रविदास हार गए। चलिए मसौढ़ी विधानसभा, देखिए मसौढ़ी विधानसभा सीट पर जो है ना रेखा देवी का जबरदस्त विरोध हो रहा था। अच्छा, ठीक है, तो रेखा देवी आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हार गई हैं। जदयू के अरुण मांझी जीत गए हैं चुनाव इस बार। पिछली बार वो लड़े थे फुलवारी शरीफ, हार गए थे। इस बार अरुण मांझी चुनाव जीत रहे हैं। चलिए जीत रहे। कई लोगों को संदेह हो रहा था कि पता नहीं अरुण मांझी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिलहाल अरुण मांझी ने मसौढ़ी जीत ली है। पालीगंज का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। यहाँ का पालीगंज संदीप सौरभ जीत गए हैं भैया। अच्छा, ठीक है, फिर सीपीआईएमएल पालीगंज में, वहाँ सीपीआईएमएल का तो अपना आधार वोट है ही, साथ साथ संदीप सौरभ का व्यक्तित्व इतना बेहतर रहा है जो वो ज्यादा प्रभावी रहा है। अपने दम पर जीत गए। अपने दम पर, पार्टी भी है लेकिन पार्टी से भी बड़ा कद बनाया है संदीप सौरभ ने। विक्रम का क्या हाल है वो भी बताइए। विक्रम में बीजेपी जीत गई है। संदीप क्या नाम है, सिद्धार्थ
सिद्धार्थ। हाँ, चुनाव चलिए, जीत गए। सिद्धार्थ यहाँ से चुनाव अनिल जीत कुमार गए। का भाग्य एक बार फिर पार्टी बदला, लेकिन धोखा देना जारी है भाग्य सर, का। बड़ा जोरदार परिणाम पटना जिला से आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, बीजेपी ने बड़ी इस बार अच्छे, सुधरी है स्थिति, पिछली बार तो जी 5 ही सीट जीत पाई थी हाँ। एनडीए, इस बार स्थिति सुधरी है हमको लगता है। 2025 में पटना जिला यानी बिहार की राजधानी में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। और यहाँ देखिए, बाढ़ विधानसभा में बीजेपी ने जीता, दीघा बीजेपी जीत रही है, बांकीपुर बीजेपी जीत रही है, कुम्हरार, पटना साहिब दोनों बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा जदयू ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, फुलवारी मसौड़ी जदयू जीत रही है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे सर कि यहाँ चिराग पासवान का सिक्का नहीं जमा है, फतुहा हार गई है, मसौड़ी हार गई है। आपको पता है फतुहा ऐसा विधानसभा सीट है हाँ। जहां लगातार एक जमाने में रामविलास पासवान के समधी हाँ। पुनीत राय, अच्छा। फतुहा पहले सुरक्षित सीट था, 2008 से पहले सुरक्षित रिजर्व सीट था, हाँ। वहां से रामविलास पासवान के समधी पुनीत राय लगातार चुनाव जीतते थे। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं सर, आपको 25 में आप चिराग के लिए दुख की घड़ी है कि भैया उनकी पार्टी वहां से नहीं जीती है। कुल मिलाकर 14 विधानसभा सीटों का परिणाम पटना जिला का हमने आपको बताया है। और इस परिणाम के बाद जो है काफी असर पड़ेगा सरकार बनने में। पटना जिला की बड़ी भूमिका है। मतलब पटना जिला की बात करें तो ये एनडीए सरकार को समर्थन कर रहा है, ये नीतीश कुमार बीजेपी सरकार को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जिलों का क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खास वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।